Good afternoon, friends. This is Sanjay Agarwal. So we are in IFX Gallery. This is Janmashtami today. This exhibition, Nature's Palette. So we have here the work of three artists. I have Renu Gupta ji with me, and Renu Gupta ji अपने artwork का थोड़ा बताएंगे and about the other two artists, Mr. Mukherjee and Mrs. Mukherjee. Yeah. Ma'am, over हाँ. to you. हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू गुप्ता हूँ और यहाँ पे मेरी एक्रेलिक, वाटर कलर्स और सिरेमिक्स का काम डिस्प्ले हुआ है। मैं इन तीनों मीडियम में ही काम करती हूँ और मेरा जो आप ये काम देख रहे हो एक्रेलिक ऑन कैनवस, ये एब्स्ट्रैक्ट वर्क है। तो इसमें मैंने जब उस टाइम पे पेंटिंग्स की थी तो मेरे कुछ भाव थे, कुछ माइंडसेट था, मेडिटेटिव माइंड था। तो उस मेडिटेटिव माइंड में जो मैंने पेंट किया, जो मैंने कलर्स यूज़ किए, वो उस समय मेरा था। फिर मैंने उसको अपने व्यूअर्स पे छोड़ा कि वो कैसे उसको प्रिडिक्ट करेंगे और देखेंगे। तो ये मेरा सब्जेक्ट था एक्रेलिक ऑन कैनवस का। Very good. I just want to know कि आपका when did you start into the art world, at what age, and you tell your background थोड़ा सा बताइएगा, because anybody who's watching उनको जानना होता है कि ma'am is a teacher, ma'am is a student, you know. I'll hold it. हाँ, एक्चुअली आर्ट का इंटरेस्ट तो बचपन से ही था, लेकिन बचपन में क्या होता है कि हमें स्टडीज़ के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना होता है और पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते। बट आर्ट का बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, तो शादी के बाद फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को इसमें ग्रो किया। अलग अलग मीडियम्स मैंने ट्राई किए, सीखे, वर्कशॉप्स की। थोड़ी जैसे जैसे टाइम मिलता गया मैं ग्रो होती गई और मेरा एक नैक बनता गया। मैंने वाटर कलर्स किए, फिर मैंने एक्रेलिक किए। तो ये पेंटिंग्स मेरा एक्चुअली सेल्फ टॉट ही है और धीरे धीरे करते करते मैंने फिर काम को And you were born and brought up in Delhi? आई नहीं, मैं बनारस से हूँ बनारस। और मेरी एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है। Okay, good. My father is also from BHU, and इनके भी जो मैम शूट कर रही है, they also connection from BHU. So I wanted to know, अब जैसे आपका जो वर्क है, यहाँ पे you've done this beautiful, इसको क्या पक्षी? वाटर कलर हाँ, पेपर है। yes, very और nice. ये दिल्ली ज़ू का सीन है। तो Real मैं में? हाँ, अच्छा. तो मैंने दिल्ली ज़ू में जाकर अपने सब्जेक्ट को ढूंढा और वहाँ पे फ़ोटो शूट करके फिर मैंने अपने स्टूडियो में आकर उसे पेंट किया। Excellent, so lovely. कितना समय उधर बैठे आप? How many hours? कितने घंटे बैठे to get this? एक्चुअली ये कहना मुश्किल होगा कि कितने घंटे, हाँ, क्योंकि हाँ। जब हम काम करने बैठते हैं तो घंटे Right. हमें नहीं दिखते हैं और ये हम भी एक पीछे आप ये है. हाँ This जी। is also from Delhi Zoo. हाँ, एक्चुअली मेरे मोस्ट ऑफ द वर्क जो बर्ड्स के हैं वो दिल्ली ज़ू के ही हैं। Excellent. आइए मैम. आप इधर से प्लीज कम. This is a beautiful piece of art, and इसको मैं समझ रहा हूँ जैसे इन्होंने बोला the state of mind she was in. So this is a kind of what do you call it, chakras? एक्चुअली ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरी पेंटिंग्स के लिए, एब्स्ट्रैक्ट काम के लिए, कि मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि जब मैंने इसको पेंट किया तो मेरा एक पर्टिकुलर मेडिटेटिव माइंड था। तो वो मेडिटेटिव माइंड ही मेरी हर पेंटिंग्स में झलक रहा है। तो फिर अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये पर्टिकुलर इमेज निकल रही है, तो वो आपको फिर वही चीज़ इसमें दिखने लगेगी और पेंटिंग अपना इंटरेस्ट खो देगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग हो। पेंटिंग्स जो एक फिगरेटिव होती हैं उनको आप देख रहे हो तो वो फिगर्स ही दिख रहे हैं एज इट इज़। बट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मुझे ऐसा लगता है कि आप जस्ट इंजॉय करो काम को। मैं तो देख रहा हूँ तो आई फील इट्स मोर सिंक्रोमेश. आजकल हम लोग अगर वी वाचिंग ओलंपिक्स, तो ओलंपिक्स में एक सिंक्रोमेश यू नो अंडर वाटर, तो मेरे को दिख रहा है वेरी ज्योमेट्री इज वेरी ब्यूटीफुल. तो यही वजह हाँ है जी. कि व्यूअर्स जो भी इसको देखें और उसको अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करें और इंजॉय करें। We'll move to that side, ma'am. Yeah. That is also your work. या Yeah, please come. आप आइएगा. मेरे को तो दूर से लॉर्ड गणेशा दिख रहे हैं, बट मैम विल गाइड अस. तो ये पेंटिंग एक्चुअली मैंने इसमें बहुत सारे उस समय गणेश उत्सव इस तरह का कोई फेस्टिवल आने वाला था, तो तब मैंने ये पेंटिंग की और उस समय मेरा माइंड भी उसी ओर ज़्यादा था। तो जैसा इन्होंने कहा कि गणेश जी इनको दिख रहे हैं, तो
एक्चुअली मेरा जो फोकल पॉइंट है वो सेंटर है। ये जो सेंटर है ये फोकल पॉइंट है, क्योंकि एक्चुअली ये मेडिटेटिंग स्टेट की सारी पेंटिंग है। तो मैं मेडिटेशन बहुत करती थी। तो मेडिटेशन में जब आप बैठते हो तो एक जो ऑरा आपके अंदर से, इनर वर्ल्ड से जो निकलता है, तो वो जो लाइट्स आती हैं वो इस पेंटिंग में ज़्यादा है। Wonderful. We'll move to this side. Yeah. Please come this way. ये कुछ जंगल भी सीन आप हाँ, बताएंगे ये इसके जिम बारे में? कॉर्बेट का सीन है। तो हम जिम कॉर्बेट जब घूमने गए थे तो वहाँ ये सब्जेक्ट मैंने शूट किया था और फिर स्टूडियो में पेंट किया था ये। Excellent. So we'll just take a round. मैम के साथ ये भी जिम कॉर्बेट का ही एक जिम कॉर्बेट ब्यूटीफुल। ये पानी दिख रहा है एंड ब्यूटीफul डक्स डक्स यस मेरे बहुत करीब हैं, तो मेरे ज़्यादातर पेंटिंग्स मेरी डक्स की ज़्यादा रहती हैं। इट्स ब्यूटीफुल कैप्चर। ये भी आप देख रहे हैं ये भी वही की है Yes. सारी। अगेन ये एक्रेलिक ऑन कैनवस है। सेम मेडिटेटिंग स्टेट में जब मैं थी तब उस समय ये पेंटिंग मैंने की थी। हाउ ओल्ड आर दीस कितने पुरानी ये 2013 टू 14-15 के पीरियड में की थी मैंने। This is again sparrows, pigeons. So ma'am is into nature fully. It's beautiful. The sculpture is also yours, ma'am? These are all pottery, ceramics, या stoneware and porcelain. एंड इसके बारे में मैं ख़ास तौर से बताना चाहूँगी, क्योंकि एक्चुअली लोगों को आजकल ये नहीं पता है कि ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअली फ्लावर्स कोई इंड्यूस नहीं किए गए हैं या कोई पेंट नहीं है। दिस आर क्रिस्टल्स। सो दिस ग्लेज इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइन ग्लेज। तो ये क्रिस्टलाइन ग्लेज एक्चुअली स्पेशल इफेक्ट ग्लेजेस होते हैं और इनको जिंक सिलिकेट क्रिस्टल्स बोलते हैं। जिंक एंड सिलिका इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस टू ग्रो द क्रिस्टल। तो फिर ये जब इनका जो कमाल है वो हीटिंग फायरिंग साइकिल में होता है। तो जैसे ही जब हम कूलिंग साइकिल में जाते हैं नीचे तो हम अलग अलग टेम्परेचर्स पे होल्ड करते हैं, तब ये क्रिस्टल्स ग्रो होते हैं। तो इनके शेप, इनका साइज़, इनमें कितने रिंग्स आएंगे, ये सब हमारे कंट्रोल में होता है। तो लॉट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्टडी, रिसर्च, एवरीथिंग इज़ देयर टू डेवलप। जो मैम बता रही हैं दिस क्रिस्टलाइन, जैसे इन्होंने बोला जिंक एंड सिलिका, तो सिलिका आई थिंक इफ इट इज सैंड, या सिलिका सैंड राइट? या हाँ, तो उसके से बना है। एंड डज इट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, मींस इफ वास्तु वाइज डू वी हैव एनीथिंग? नो Nothing of that sort. Wonderful, ma'am. सिंपल सेरामिक। Great. We'll move to that side, ma'am. Please come. This is another artist. So we'll come here. मिस्टर Ma'am, दीपक आइए. मुखर्जी। Please come. या You can do it on silent. Yeah. Okay. Start. हाँ, ये पेंटिंग मिस्टर दीपक मुखर्जी की है और ये आपका ऑयल पेस्टल्स ऑन पेपर है। और ज़्यादातर ये एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड के मिस्टर दीपक मुखर्जी काफ़ी अवार्ड विनर और काफ़ी अच्छा इनका काम है। तो इन काफ़ी 45 और 50 ईयर से ये एडवर्टाइजिंग से ही जुड़े हुए हैं, प्लस साथ में इनका आर्ट में भी बहुत अच्छा नैक है। तो ये आपका वाटर कलर है, उड़ीसा का रथ यात्रा का सीन है। हाँ, ये इंक ऑन पेपर है। तो डिफरेंट मीडियम्स में वो काम करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपका प्रिंट है। एक्चुअली ओरिजिनल वर्क उनके पास है, ये एक्रेलिक ऑन कैनवस है ये, बट ये एक्चुअली यहाँ पे प्रिंट लगा हुआ है उसी का। It's a cycle. सेम साइकिल, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग उस समय कर रहे थे मेट्रो साइकिल के साथ, उनका बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा था तब ये एक्चुअली टायर है मेट्रो का ही, मेट्रो साइकिल का ही एक ओरिजिनल टायर है जिसको उन्होंने पेंट किया है। ये अगेन बनारस घाट है और ये वॉश मीडियम है, वाटर कलर ऑन वॉश मीडियम। तो ये स्पेशल टेक्निक होती है वाटर कलर की। एक तो सिंपल हम वाटर कलर करते हैं, एक हम पेपर्स को अगेन 7 टाइम्स 8 टाइम वॉश करके बनाते हैं, तो वो वाटर कलर वॉश मीडियम है। ये अगेन वाटर कलर है। ये ऑयल ऑन ऑयल पेस्टल। This is again sculpted by him. नहीं, these आपका are है mine. ये? Yeah, these are ये mine. मैम का देख रहे हैं, Again, these are crystalline glaze है। Crystalline glaze. So Yeah. beautiful. I have not
not seen it before, right? या ललित कला में भी हम लोग जा रहे हैं तो हाँ नहीं, ये काम एक्चुअली अभी इंडिया में मैं ही इस लेवल पे कर रही हूँ, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ रिसर्च और पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, स्टडी, तो ये Just कर दो ना। His name is Gauri Shankar Mukherjee. Just start. He is a 1 minute start. great illustrator. Great. Can you repeat, sir? Please, actually. Gauri Shankar sir. बंगला में तो बोलो तो रिपीट होगा ये अंग्रेजी में इलस्ट्रेटर बोला है, उसमें सारा पूरा हलवा हो गया। वो जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थे तब हम लोग एक साथ काम करते थे। आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई वर्कड विद दीपक and Ashok. This is not the way. They are the pillars, in my advertising agency. This is not the way. Yeah, and I'm so- This is basically humanity. We, as a relation, we still meet the people with due respect. Yes. The art is a skill. Nothing is there. The humanity is the topmost thing that we maintain. थैंक यू सो मच। That बहुत is- बढ़िया लिया। that- देखो माइक मेरे पास है, ये भूल गया Humanity is what the art is. What art is a skill. One part of life. क्योंकि he has reached a place, वहाँ पे लोग माइक लेके ऐसे खड़े, हाँ बताओ। He is also like the creativity, like this. Where can creativity can go? That only actually he can take it there. Sir, आप थोड़ा बताइए about Mr. Mukherjee's and Renu ji's work. थोड़ा, how do you feel? Like how do you sense it, sir? सर एक शब्द एक अरे हिंदी में चला, आप बताओ। बंगला में भी चलेगा। नहीं, अगर आप निःशब्द रहे तब भी चलेगा। तो कैसा लग रहा है? You seen Renu ji's and Mukherjee's मेरा work? सब देखा हुआ है, बहुत पुराने मेरे मित्र हैं। तो कुछ कमेंट कर दीजिए सर। For the इनके सामने मैं क्या कमेंट करूं? ये जो हैं वो हैं। So this is what I think friends are for. So we'll now move to this side, and this is Deepak Mukherjee's work, and his wife's work is also there. This side, yeah. So we'll just show you. Please, ma'am. What's her name? Anita. Anita Mukherjee. Yeah. Yes. These paintings are late Mrs. Anita Mukherjee ma'am. She is Mr. Deepak Mukherjee's wife. So she actually painted mostly in wash mediums, watercolors, and her main niche is in watercolor on silk, on the silk. Munga silk. Real silk. Yeah, Munga silk. So here you are seeing the beautiful watercolors by her. Excellent. This is also. Where is this landscape? कहाँ का है? ये landscape Some kind of some fisherman. Yeah, fisherman है. ये मिस्टर दीपक मुखर्जी का काम है. ये अगेन ऑयल ऑन कैनवस, ये ऑयल पेस्टल्स ऑन पेपर. दिस इज अगेन ऑयल पेस्टर, स्नेक चार्मर. ये वाटर कलर इनका ही है. Boy selling some. या फ्लावर्स. सो ऑयल पेस्टल्स. This is possibly in the Hooghly. Maybe, yeah, I think this is from Calcutta. Yeah. This is again. Again, this is ball singers. And this is ink on paper. Ink, yeah, and this is a backyard of railway tracks. Yeah. Yes, beautifully done. ये मैम का है, रेनू जी So का. these are again my Yes, crystal. ceramics. Ceramic work. Yeah, crystalline platters. इसके बारे में थोड़ा बताइए. This is modern Krishna. Yeah, this is modern Krishna, and this is a print on paper. Lovely. Yeah. It's lovely. So we'll, I think, we'll just sum it up. We'll go to that side last में. We'll come, ma'am. Here we see Yeah, the antelope in yeah. deer. Yeah, this is again Delhi Zoo, and I photograph by going there and find my subject interesting, and then I painted it. Wonderful. तो मेरा बस सबसे जो भी व्यू कर रहे हैं that इधर आइए IFEX में there are 2 exhibitions on and one is Sehaj, उसमें there is 30 artists. This
Nature's Palette is 3 artists and it is accessible by metro. आज तो छुट्टी है तो आज भी आप लोग आ सकते हैं. But anyway, means all this work is available. And I want to ask you last, Renuji, are you also into teaching? अभी तो मैं टीचिंग में नहीं हूँ, बट हाँ नेक्स्ट ईयर से मैं अब सिरेमिक्स के लिए कोशिश करूँगी कि अपने क्रिस्टलाइन ग्लेजेस को और लोगों तक पहुँचाऊँ और उन्हें सिखाऊँ. तो आप लोग को जो भी कुछ you want to educate yourself, so you have Renu ji, you can seek, contact her and इनके साथ जुड़िए and अपना because every artist wants कि उनका जो work है वो somebody carries it forward for generations. So that is the idea. So thank you very much to Mr. Mukherjee and to Ma'am Renu. Thank you.